अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल ऑल बाय मोनास। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर मोना अरूज आज आपके सामने हाजिर हुए हैं एक और सीरीज़ लेकर, जो कि कहलाएगी स्क्रैच सीरीज़। स्क्रैच सीरीज़ में हम स्क्रैच प्रोग्रामिंग सीखेंगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे और उसमें प्रोग्रामिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि स्क्रैच है क्या। स्क्रैच एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि विजुअल प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करती है। विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और बच्चों के लिए सीखने के लिए आसान है। इसको हम स्टार्ट करने के लिए ब्राउज़र पे जाएंगे और scratch.mit.edu लिखेंगे तो वो आपके पास जो पेज ओपन होगा वो कहलाएगा आपका स्क्रैच। ठीक है, उसमें आपके पास डिफरेंट स्क्रैच की डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हैं, उसमें क्रिएट भी कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि प्रोग्रामिंग किस तरह करनी है। और इसमें डेवलपर ऑप्शंस भी हैं डिफरेंट। नीचे पेरेंट्स और एजुकेटर्स के लिए भी इंफॉर्मेशंस हैं अगर आप करना चाहें कंटिन्यू। स्क्रैच जहाँ तक बात है डेवलप करने की, तो स्क्रैच MIT मीडिया लैब ने डेवलप किया और 70 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है। ये स्क्रैच 3.0 वर्जन हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि इवेंट ड्रिवन ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें आपके पास मुख्तलिफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर ये प्रोग्रामिंग बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है ताकि बच्चे ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू ब्लॉक बाय ब्लॉक कोडिंग करें, उनको कोडिंग की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, तो चलते हैं हम स्क्रैच की तरफ। स्क्रैच को हम जब पेज ओपन खोल लेंगे, वेबसाइट खोल लेंगे उसकी, तो उस पेज पर आपने डाउनलोड के ऑप्शंस में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और स्क्रैच को डाउनलोड करने के लिए ये ऑप्शंस हैं। विंडो के लिए आपने विंडो क्लिक करना है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो सिंपली साइन इन के अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है तो साइन इन करेंगे, वरना जॉइन स्क्रैच करेंगे और अपनी इंफॉर्मेशन डाल के एक यूज़र नेम और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल के नेक्स्ट करके आप जॉइन कर सकते हैं, अपने ऑनलाइन सेव कर सकते हैं प्रोग्रामिंग कोड्स। इसके अलावा अगर आपने डायरेक्टली स्क्रैच पे मूव करना है तो सिंपली क्रिएट करेंगे तो आप उस वेब पेज पे चले जाएंगे जहां पर प्रोजेक्ट्स आप बना सकेंगे। जैसे ही आपने वेबसाइट को ओपन किया है, उसके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को स्क्रैच के ओपन किया है, तो आपके पास मुख्तलिफ़ ट्यूटोरियल सामने मौजूद हैं। आप इनको श्रिंक करके ट्यूटोरियल्स में भी ला सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर क्लिक करके भी आप ट्यूटोरियल्स पे जाकर डिफरेंट तरह के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। इसमें हम एनिमेशंस भी बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्रामिंग सीखेंगे। इस पूरे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में मुख्तलिफ़ ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास। सबसे जो लेफ़्ट साइड पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जो कि ब्लॉक्स मौजूद हैं। उन ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप प्रोग्रामिंग कोड एरिया में, जो ये देखें स्प्राइट का कोड एरिया मौजूद है, इसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखेंगे। ये देखिए मैंने ड्रैग करके लेके आई हूँ एक ब्लॉक। एक एक ये ब्लॉक है, जिस तरह आप दीवार बनाते हैं तो डिफरेंट ईंटें लगाते हैं, उसी तरह आपके पास मुख्तलिफ़ ईंटें मौजूद हैं और उनके थ्रू आपने एक प्रॉपर बिल्डिंग को, दीवार को बनाना है। इसमें मुख्तलिफ़ आपके पास ऑप्शंस हैं, मोशन है, लुक्स हैं, साउंड्स हैं, इवेंट्स हैं। उनके मुताबिक डिफरेंट ब्लॉक्स उस सेक्शन में रखे गए हैं। ये सेक्शंस में मोशंस, लुक्स, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, और एक सेक्शन है माई ब्लॉक्स, जिसमें आप अपने कुछ ब्लॉक्स बना सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ एक्सटेंशंस भी आप ऐड कर सकते हैं रन टाइम पे, जो आप बनाना चाहें। जैसे कभी हम पेन इस्तेमाल कर लेंगे या जो भी आप
एक्सटेंशन डालना चाहें वो हम साथ साथ देखते जाएंगे। हमारे पास जो डिफरेंट ब्लॉक्स मौजूद है, साथ ही उसके कोडिंग एरिया है। कोडिंग एरिया के साथ आपके पास एक स्टेज है। इस स्टेज में एक कैरेक्टर हमारे पास मौजूद है जो कि कहलाता है स्प्राइट। बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम स्प्राइट है। इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ नीचे सेक्शन में मौजूद हैं। ये सारी डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और प्रॉपर्टीज़ के साथ आपके पास इसका एक स्टेज भी मौजूद है। स्टेज के बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हैं और डिफरेंट ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम स्प्राइट की। सबसे पहले तो स्प्राइट को हम रीनेम करते हैं। लेट्स सपोज कि हम इसे कहते हैं कैट। अब आप कहेंगे हमने सिर्फ गेम कैट के ऊपर बनानी है, तो नहीं, हम मुख्तलिफ कैरेक्टर ले सकते हैं और उनके डिफरेंट गेम्स एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप आल में आएंगे तो आल में सब कैरेक्टर्स मौजूद हैं। इसके अलावा आपके पास लेटर्स हैं, फैशन है, फूड है, स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, डांस है, फैंटेसी है, पीपल है, एनिमल है। अगर आपको कुछ सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि अभी आपको गिटार चाहिए तो गिटार भी मौजूद है। इसी तरह एनिमल में आपको अगर कोई डॉग चाहिए तो वो डॉग भी आपके पास सामने डिफरेंट तरह के हैं। डोनट है, डी से जो जो चीज़ें उसने अपने उसमें रिपोजिटरी में डिफरेंट ऑप्शंस रखे हुए हैं और डी से तो वो आपको शो कर रहे हैं। चलते हैं हम कोडिंग की तरफ। तो कोडिंग बहुत ही आसान है। हम अभी कैट की कोडिंग कर रहे हैं। तो कोई भी ब्लॉक ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप लेके आ सकते हैं और अगर आप दोबारा उस ब्लॉक के अंदर ब्लॉक सेक्शन में डाल देंगे तो वो दोबारा गायब हो जाएगा, यानी आपने उसे डिलीट कर दिया है। अगर आपने किसी भी चीज़ की कोडिंग करनी है तो वो आप इन कैरेक्टर को सिलेक्ट करके कोडिंग कर सकते हैं। अभी अगर हम इस चीज़ को डिलीट करना चाहें, इस कैरेक्टर को, तो सिंपली डिलीट के बटन पे जाएंगे और डिलीट का यस क्लिक करेंगे तो वो आपके पास नज़र आ जाएगी। ये हम अपने स्टेज को बड़ा करके देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी सिर्फ एक ब्लैंक स्क्रीन है। और जैसे ही हमने कोई भी कैरेक्टर नहीं सिलेक्ट किया हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाएगा और बैकग्राउंड को हम डिफरेंट तरह से ट्रीट कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कुछ भी लगा सकते हैं। हम बैकग्राउंड में देखते हैं उससे पहले हम अपना एक कैरेक्टर लेते हैं, कोई छोटी सी गेम बनाते हैं। लेट्स सपोज़ के बनाना लिया है हमने और बनाना को हमने किसी भी रैंडम प्लेस पे क्लिक कर दिया है। प्रॉपर्टीज़ में इसका नेम आ गया जो कि स्प्राइट है। स्प्राइट का नेम हमने बनाना सिलेक्ट किया है। इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस पे 113 है और वाई एक्सिस पे -100 है। अगर आप इसे 0 करें तो इसकी 0 पोजीशन सेट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड। जैसे ही आपने 0 किया तो सेंटर प्लेस आ जाएगा एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। आप इसको शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। 50 अगर हम करते हैं लेट्स सपोज तो बनाना छोटा हो गया है। इसी तरह डायरेक्शन आप इस बनाना की कुछ भी चेंज कर सकते हैं। हम इसे 90 डिग्री पे रखेंगे और फिर हम एक गेम बनाने के लिए अगर हम छोटी सी गेम बनाएं तो सिंपली हम कैट ले सकते हैं, एक कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अभी हम एक कैट लेते हैं, उसमें आपको एक कैट को मूव करना सिखाएंगे हम। ये हमारा ऑलरेडी बिल्ट इन स्प्राइट है और इस स्प्राइट को हम मूव करने के लिए डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम किस तरह ब्लॉक की कोडिंग करेंगे वो आपको बताने लगे हैं। ये क्या है, एक ब्लॉक है। एक ब्लॉक हमने सेलेक्ट किया कि जैसे ही गेम क्लिक होने के साथ आपके पास डिफरेंट कंट्रोल्स में कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट में हम सिलेक्ट करते हैं फॉरएवर
और फॉरएवर में हमने एक मोशन सिलेक्ट कर देते हैं टर्न अप 15। तो अगर हम इसे मूव करें तो ये देखें हमारी कैट घूमने लग गई है, यानी हमारा ब्लॉक ऑफ कोड रनिंग है, प्रोग्राम चल रहा है। इसको स्टार्ट करने के लिए ग्रीन चेक पॉइंट है गो, और हमारा स्टॉप करने के लिए रेड बटन है। इसको स्टॉप हमने किया है लेकिन कैट टेढ़ी हो गई है, तो हम इसकी डायरेक्शन दोबारा सिलेक्ट कर सकते हैं। लिख के भी 90 डिग्री आप सिलेक्ट कर सकते हैं तो वो सीधी हो जाएगी, या फिर आप इस एरो से क्लिक करके अपनी कैट को सीधा कर सकते हैं। तो हम इसे 90 पोजीशन पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आप लेटेस्ट नोटिफिकेशंस से आगाह हो सकें। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।